हजारीबाग से सांसद जयंत सिन्हा ने चुनावी दायित्वों से मुक्ति की मांग की है। शनिवार को ट्वीट करके उन्होंने कहा, मैंने पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुझे मेरे प्रत्यक्ष चुनावी कर्तव्यों से मुक्त करने का अनुरोध किया है ताकि मैं भारत और दुनिया भर में वैश्विक जलवायु परिवर्तन से निपटने पर अपने प्रयासों पर ध्यान केंद्रित कर सकूं। बता दें, इससे पहले सांसद गौतम गंभीर ने भी कुछ इसी तरह का ट्वीट करके जेपी नड्डा से खुद को चुनावी ड्यूटी से मुक्त करने की मांग की थी। तो वहीं जयंत सिन्हा ने एक्स पर की गई अपनी पोस्ट में लिखा, मैंने पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुझे मेरे प्रत्यक्ष चुनावी कर्तव्यों से मुक्त करने का अनुरोध किया है। मुझे पिछले 10 वर्षों में भारत और हजारीबाग के लोगों की सेवा करने का सौभाग्य मिला है। इसके अलावा मुझे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी नेतृत्व के द्वारा प्रदान किए गए कई अवसरों का आशीर्वाद मिला है। उन सभी के प्रति मेरी हार्दिक कृतज्ञता। जय हिंद। तो देखिए, लगातार बीजेपी के 2 सांसद उन्होंने राजनीति से कह सकते हैं मुक्त करने की मांग की है। पहले गौतम गंभीर जो क्रिकेटर हैं और अब झारखंड में कद्दावर नेता बीजेपी के और हजारीबाग से सांसद जयंत सिन्हा ने ट्वीट कर ये जानकारी दी। उन्होंने जेपी नड्डा से अपील की है, उन्हें मुक्त करने की मांग की है। देखिए, लोकसभा चुनाव सर पर है और ऐसे में मौजूदा सांसद हैं, पिछले बार केंद्र में मंत्री भी रहे हैं और अभी हजारीबाग के मौजूदा सांसद हैं। और ऐसे में उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि वो जलवायु परिवर्तन में सक्रिय भूमिका निभाना चाहते हैं और इसी को लेकर उन्हें चुनावी राजनीति से मुक्त किया जाए, चुनावी प्रबंधन से मुक्त किया जाए और इसी के साथ उन्होंने राजनीति से कह सकते हैं अलग करने की अपील की है। इससे पहले कल देर शाम बैठक की गई थी बीजेपी जो केंद्रीय समिति है और उस बैठक में तमाम नामों को लेकर चर्चा की गई है कि कौन से सीट पर कौन चेहरे होंगे, कौन उम्मीदवार होंगे और संभवतः उसके बाद अब लगातार बीजेपी की तरफ से पहले गौतम गंभीर और फिर अब जयंत सिन्हा ने चुनावी राजनीति को अलविदा कह दिया है। ऐसे में संदेश साफ है, बीजेपी की तरफ से एक मैसेज दे दिया गया है। और लगातार ये भी कहा जा रहा है राजनीतिक गलियारों में कि कई मौजूदा सांसदों की टिकट कट सकती है और उससे पहले ही जयंत सिन्हा ने अनुरोध कर दिया है बीजेपी नेतृत्व से। बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, साथ ही पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को भी उन्होंने धन्यवाद दिया है, क्योंकि पिछले मोदी सरकार जो जब 2014 में बनकर आई थी उस दौरान भी केंद्रीय मंत्री बनाया गया था जयंत सिन्हा को। और झारखंड संपादक अनुराग जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुराग जी, दूसरी बार कल ही केंद्रीय समिति की बैठक बुलाई गई थी और उसके बाद अब जयंत सिन्हा ने अनुरोध किया है कि राजनीति से उन्हें अलविदा कहने का वक्त आ गया है, यानी वो अब दूसरे काम में अपनी भूमिका निभाएंगे। क्या मायने, क्या कहीं बीजेपी की तरफ से कह दिया गया कि आप इस तरह का ट्वीट कर दीजिए या फिर वो अब जाना ही चाहते थे छोड़कर? जी दीपक, अगर इनकी हम बात करें सांसद जयंत सिन्हा की, तो पिछले कई 2-3 वर्षों से ये इतने एक्टिव नहीं थे। हालांकि ये बीजेपी में काफी कद्दावर नेता रहे हैं और अपने समय में इनकी तूती बोलती थी। हालांकि अब वो आगामी लोकसभा चुनाव नहीं लड़ना चाहते और चुनावी जो रणनीति है उससे अपने आप को दूर रखना चाहते हैं। इसकी जानकारी उन्होंने ट्विटर और एक्स के माध्यम से दे दी लोगों को। और उसके बाद लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि हजारीबाग के जनता और देश की जनता के लिए उनके तरफ से जो भी हो पाएगा वो करेंगे। लेकिन हालांकि अब वो अगर चुनाव से दूर हटते हैं तो सबसे बड़ी बात यह है कि अब हजारीबाग से कौन आएगा। तो कयास ये लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी मनीष जायसवाल को वहां से उतारेगी। और क्योंकि मनीष जायसवाल का नाम लगातार हजारीबाग से आगे चल रहा है और हो सकता है उनकी बीजेपी में अच्छी पैठ भी है, जो शीर्ष नेता हैं उनसे भी उनकी मुलाकात अच्छी खासी रहती है। जब भी आते हैं जेपी नड्डा या अमित शाह, सबसे वो मुलाकात करते हैं। तो कयास ये लगाए जा रहे हैं कि मनीष जायसवाल वहां से उनकी जगह लेंगे। लेकिन ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि कुछ दिन पहले गौतम गंभीर ने भी ट्विटर के माध्यम से ये जानकारी दी थी कि वो भी अपने आप को चुनावी पूरे समीकरण से खुद को अलग कर रहे हैं। तो बैक टू बैक ऐसे 2 लोगों ने ऐसा कर दिया है। और जयंत सिन्हा काफी सीनियर लीडर रहे हैं, काफी समझदार लीडर रहे हैं और झारखंड को बहुत अच्छी तरीके से और राजनीति को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। लेकिन उनका जाना कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए नुकसानदायक है। लेकिन हालांकि उन्होंने कहा है कि पार्टी के लिए मैं हमेशा तैयार हूं और उन्होंने मुख्य प्रधानमंत्री और अमित शाह सभी के नेतृत्व की सराहना की और सभी के प्रति हार्दिक कृतज्ञता भी जाहिर की है अपने एक्स के जो पोस्ट में है।
तो अब मनीष जायसवाल का नाम ऊपर आ रहा है। अब देखने वाली बात यह होगी कि कब तक बीजेपी वहां से स्टैंड क्लियर करती है। जी।